हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार बड़ी बहन के दिमाग में अब कौन सी नई चाल चल रही है और किस तरीके से हम लोगों को यानी कि सभी लोगों को पागल बनाने के लिए उसने दोबारा से एक पॉइंट लोगों के सामने रख दिया है, जिसको कुछ लोग तो समझ गए हैं लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाए हैं अभी तक। तो बात वही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप लोग वीडियो को शेयर करो। तो बड़ी बहन जो है हमेशा से झूठ बोलती हुई हम लोगों को नज़र आई है, ये बात सब लोगों को पता है। ऑलमोस्ट 100% में से जो 80% लोग हैं उन लोगों को इसकी जो सच्चाई है वो समझ में आ गई है कि ये हर बात झूठ बोलती है। लेकिन जो 10 और 20% लोग जो ट्रू वाले सब्सक्राइबर्स हैं वो अभी तक समझ ही नहीं पाए कि ये कितना ही झूठ बोलती है। जिस तरीके का आज का इसका वीडियो आया है और कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को पहले ही एडवांस में बता दिया था कि जो लखनऊ गई है, लखनऊ जाने के पीछे का जो कारण था, इसका कारण था प्रमोशन। लेकिन कुछ लोगों को कल भी ऐसा लग रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप लोगों ने इसका आज का वीडियो देखा होगा जिसमें इसने पूरे तरीके से खुलेआम जिस तरीके से ताज की हर छोटी छोटी चीज़ों को दिखाया है और उसके हर चीज़ के बारे में जितने अच्छे से ये बता रही है, यानी कि उसका एड्रेस तक ये बता रही है, तो आप लोग जो समझदार लोग हैं वो सब समझ चुके हैं कि प्रमोशन करने के लिए गई है वहाँ पर। जिस तरीके से आराम से लेट के उठ के बैठ के मज़े ले लेके पूरी चीज़ें दिखा रही है, स्विमिंग पूल, बाथरूम, हर चीज़, रूम वगैरह की जो भी चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों से सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई है कि ये वहाँ पर प्रमोशन करने के लिए गई हुई है। लेकिन एक बात आज तक लोगों को समझ में नहीं आई कि जब ये प्रमोशन करने ही जाती है तो ये झूठ क्यों बोलती है। सबसे बड़ा जो इसका झूठ है वो यही है कि अगर तुम प्रमोशन करने जाती हो तो झूठ क्यों बोलती हो लोगों को? क्योंकि प्रमोशन करना कोई गुनाह है क्या? कोई गलत काम है क्या जो तुम इसको गुनाह समझती हो क्या? इसीलिए तुम लोगों को नहीं बताती हो। दूसरी बात ये है कि तुम पहली बात तो झूठ ये बोल रही हो कि तुम वहाँ प्रमोशन करने गई हो लेकिन तुमने लोगों को ये बात नहीं बताई। दूसरी बात, तुम वहाँ पर फ्री में रह रही हो, फ्री में खा रही हो, पी रही हो, सब कर रही हो, लेकिन तुम लोगों को क्या दिखा रही हो कि तुम इतने बड़े होटल में स्टे कर रही हो और इतना महंगा तुम 1 या 2 दिन का पे कर रही हो वहाँ पर, और इतना महंगी महंगी चीज़ें तुम वहाँ पर खा रही हो। मतलब तुम लोगों को ये दिखाना चाहती हो कि तुम कितनी बड़ी वाली पैसे वाली हो, जो तुम कहीं पे भी जाना होता है तो इतने महंगे होटल में रुकती हो। ये तुम लोगों को दर्शाना चाहती हो। लेकिन लोग समझदार हैं, लोग समझ जाते हैं तुम्हारे झूठ को कि तुम इतने महंगे होटल में, जब तुम्हारी अगर जेब से पैसा जाए तो तुम 500 रुपये वाले रूम कोई लेना प्रेफर करोगी। तो ये आदत तुम्हारी सब लोगों को पता है, इसलिए इतना ज़्यादा भी शो ऑफ मत करो, अच्छा नहीं लगता। लोग पागल नहीं है जो तुम्हारी हर बात को समझ नहीं पाए, सब समझ जाते हैं, सब लोगों को हर बात समझ में आती है। दूसरी बात जो है वो ये है कि इसने ये बोला कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। ये 2 दिन से जो इसका वीडियो आ रहा है और 2 दिनों से ये एक ही बात बोल रही है कि मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है, मुझे डॉक्टर से मिलने के लिए जाना है। ये इस तरीके की बातें तो बहुत कर रही है लेकिन ये डॉक्टर के पास जा नहीं रही। आज भी जो वीडियो है उसमें देखो, ये बिल्कुल ये दिखा रही है जैसे बिल्कुल ये डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल चुकी है, लेकिन बाद में चल के क्या पता चलता है कि ये वहाँ पर मॉल में घूम रही है, कोई डॉक्टर के पास नहीं गई। तो मतलब कुल मिला के यही बात है कि ये कितना पागल बनाती है लोगों को और कितना झूठ बोलती है। तीसरी चीज़ जो इसकी सामने आई है वो ये आई है कि ये एक बात को इसने 3 बार रिपीट किया है कि मैं यहाँ से आईआईटी कानपुर नहीं जाने वाली, मैं यहाँ से कहीं और जाऊँगी, मैं कहीं और जाऊँगी। बार बार एक बात को बोल रही है ताकि लोग ये सोचे कि आखिरकार अब इसकी कहाँ पर जाने की तैयारी हो रही है। तो लोगों के दिमाग में तो ये वैसे भी सस्पेंस क्रिएट करने का इसका पुराना काम है, हमेशा से ये करती आई है, ये कोई नई बात नहीं है, वही चीज़ कर रही है। अब लोगों को इस तरीके की बातें करेगी कि ये यहाँ से कानपुर नहीं जाएगी तो ये कौन सी जगह जाएगी और ये किसके साथ जाएगी, क्या सब होगा।
तो इस तरीके की बातें हो रही हैं। और ये बोल रही है कि ये लखनऊ जो आई है ये अकेले आई है, जबकि अगर आप लोगों ने देखा होगा जब ये रूम के बारे में बता रही थी लोगों को, बाथरूम के बारे में दिखा रही थी, तो वहाँ पर जो ब्रश रखे थे वहाँ पर 2 ब्रश रखे हुए थे। तो समझदार लोग समझ गए कि जब 2 लोग होंगे तभी तो 2 ब्रश होंगे वहाँ पर। तो इस तरीके के इसके झूठ हमेशा से ही पकड़े जाते हैं, लेकिन ये कभी भी अपने झूठ को लोगों के सामने हमेशा लोगों को ही गलत साबित कर देती है। और ये इसका कहना यही होता है कि ये जो बोल रही है बस वही सारी चीज़ें सही हैं। हमेशा से इसने यही किया है और लोग जो हैं पकड़ने वाले इसके झूठ हमेशा से ही पकड़ लिए गए हैं। अब ये क्या करेगी, ये नई चालें चलेगी। अभी यहाँ पर है तो इसके दिमाग में और भी बहुत सारे चीज़ें चल रही होंगी कि किस तरीके से अब आगे की क्या कंटेंट क्रिएट करना है, लोगों को अब आगे क्या क्या बताना है, किस तरीके से बेवकूफ़ बनाना है। तो बस यही सब चीज़ें हैं। और दूसरी बात अगर हम प्रीतो की करें तो प्रीतो का इस टाइम पर कोई अता पता नहीं है, वो कहाँ गायब हो जाती है। एक दिन उसका व्लॉग आता है, उसके बाद 3-4 दिन के लिए वो गायब हो जाती है। फिर वो उसके पास एक ही एक्सक्यूज़ होता है कि मेरा मन नहीं था व्लॉगिंग करने का, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो बस उसके लिए तो इस टाइम यही सब चीज़ें चल रही है। लेकिन जो बड़ी बहन है उसको चाहिए कंटेंट, डॉलर, व्यूज़, वो उसकी भूखी है। तो उसको क्या है, डेली कुछ ना कुछ बनाना होता है, लोगों को दिखाना होता है, लोगों के सामने रखना होता है। तो लेकिन बात अगर प्रीतो की जाए तो प्रीतो इस टाइम पर थोड़ी सी समझ में नहीं आ रहा उसका सिस्टम कि वो क्या कहना चाहती है लोगों को या क्या करना चाहती है। उसकी कोई भी चीज़ें इस टाइम पर अच्छे से समझ में नहीं आ रही हैं, या तो वो थोड़ा सा डिप्रेशन में चल रही है इस वजह से, क्योंकि अभी चीज़ें बीच में आप लोगों को मैंने बताया था कि चीज़ें कुछ हम लोगों को सही होती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन फिर वापस से चीज़ें वही लग रही हैं कि चीज़ें ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से लोहड़ी का सेलिब्रेशन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ मुझे मिली थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी और आप लोगों को बताया भी था कि क्या सब चीज़ें हुई थी, लेकिन वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई हैं। तो इस वजह से भी सब चीज़ें फिर वापस से ख़राब हो चुकी हैं प्रीतो की लाइफ में। और लगातार मुझे ऐसा लग रहा है जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं और आने वाले टाइम में भी चीज़ें कुछ इसी तरीके से चलती रहेंगी। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है, या अगर इन लोगों का माइंड चेंज होता है तो चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं। तो चीज़ें इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती